और रूस यूक्रेन के बीच 12 दिनों से जंग जारी है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ताजा वीडियो खार्किव का है, जिसमें यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया है। यूक्रेन ने इसका वीडियो जारी किया है। रूसी लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन ने खुद इस वीडियो को जारी कर एक संदेश देने की भी कोशिश की कि किस तरीके से उसकी सेना डटी हुई है लगातार रूसी सैनिकों के खिलाफ, और यहां पर मुंहतोड़ जवाब, मुंहतोड़ कार्रवाई उसकी ओर से लगातार की जा रही है। और रूसी सेना का डटकर सामना किया जा रहा है, उनके हथियारों का डटकर सामना किया जा रहा है, उनके लड़ाकू विमानों का डटकर सामना किया जा रहा है। और वीडियो में आप देखेंगे ये लड़ाकू विमान है जो कि आग के गोले में अब तब्दील होता हुआ नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की तबाही वहां पर लगातार देखने को मिल रही है और यूक्रेन कई तरीके के दावे कर रहा है कि उसकी ओर से कई लड़ाकू विमान ध्वस्त कर दिए गए रूस के। वहीं यूक्रेन के विनित्सिया में रूस के रॉकेट हमले में एक वेयरहाउस तबाह हो गया। मिसाइल हमले में वेयरहाउस में आग लग गई। वहीं वेयरहाउस की प्रशासनिक बिल्डिंग भी हमले में मलबे में तब्दील हो गई। हमले में एक शख्स की मौत हो गई। घायलों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। यूक्रेन विनित्सिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। धुंधु कर सब कुछ जल रहा है, सब कुछ खाक हो गया है, सब कुछ राख हो गया है। और यही चाहता है रूस, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो, यूक्रेन पर दबाव बने, यूक्रेन के लिए स्थितियां बद से बदतर हो जाएं, क्योंकि लगातार खींच उसके भीतर है कि आखिर इतने दिन से यूक्रेन की सेना उसकी सेना के आगे डटी कैसे रह रही है। तो वेयरहाउस पर किस तरीके से हमला हुआ और सब कुछ वहां पर तबाह हो गया, तस्वीर आपके सामने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में जारी रूसी हमले के बीच कीव से तबाही की कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां धमाके के बाद कई घरों में आग लग गई। वहीं सड़क के एक किनारे खड़ी कई बसें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क पर चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। रूसी सेना की ओर से किए गए हमलों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, तस्वीरों के जरिए अंदाजा भी लगा लीजिए वहां पर क्या हालात इस वक्त हैं। धुंधु कर तमाम मकान जल रहे हैं, रिहायशी इमारतें जल रही हैं। हर चीज को निशाना बना रहा है रूस, गांव हो या फिर शहर, हर जगह पर वो केवल तबाही देखना चाहता है। और उसकी तस्वीर अब यूक्रेन से धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि आज 12वां दिन हो चला है और जंग अब महाजंग में तब्दील होती हुई जो तबाही से महातबाही की ओर आगे बढ़ रही है। तस्वीरें आप देखिए, बसों को भी नहीं छोड़ा गया है, पेड़ पौधे सब कुछ जलकर खाक हो गए हैं। और किस तरीके से शीशे टूटे हुए हैं, क्योंकि लगातार धमाके वहां पर किए जा रहे हैं और यूक्रेन की धरती अब दहल उठी है। उसकी कुछ तस्वीरें लगातार 12वें दिन भी निकलकर सामने आ रही हैं। रात को भी कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला। और रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस लगातार उसके सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दे रहा है, लेकिन पश्चिमी देश खामोश बैठे हुए हैं। पश्चिमी देशों पर ज़ेलेंस्की अब भड़क गए हैं। यूक्रेन का साथ नहीं देने का आरोप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगा दिया है। पश्चिमी देश हैं पोलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, ये तमाम पश्चिमी देश हैं। हंगरी, रोमानिया, तमाम पश्चिमी देश हैं जिन पर अब आरोप लग रहा है। यहाँ पर हमले में आम नागरिक मारे जाएंगे, ये कहा गया है ज़ेलेंस्की की ओर से। Бити ще більше. На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території, наших підприємств оборонного комплексу. Більшість побудовані десятиліття тому.